हाय दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो थी रिगार्डिंग ऑप्शन ग्रीक्स की व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स आप लोगों ने वो देखी होगी। एंड ये वाली जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली वीडियो इस चीज़ पे बेस्ड है कि यूजिंग द ऑप्शन ग्रीक्स या ऑप्शन ग्रीक की जो नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस अपने लिए चूज करें या फिर कौन से एक्सपायरी या कौन से वीक की एक्सपायरी हम लोगों को चूज करनी चाहिए। ठीक है। सो अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज में मेन चीज क्या रहती है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि दिस इज द दिस बेसिकली इज द चार्ट ऑफ थीटा डिके। ठीक है। फॉर अ स्पेसिफिक वीक एक्सपायरी। ठीक है। ये अपना एक स्पेसिफिक वीक एक्सपायरी का थीटा डिके हो गया। ठीक है। ठीक है। एंड ये जो चार्ट है ये हो गया अपना गामा। ठीक है। ये चार्ट अपना हो गया गामा का। ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज याद होगी कि थीटा डी के और गामा का कैसा चार्ट था। अब देखो, बेसिकली मैंने अपने इतने इयर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक चीज सीखी है। ठीक है। ऑलवेज प्ले ऑप्शंस वेरी सेफ। ठीक है। अब ऑप्शन सेफ कैसे प्ले कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली हाउ टू चूज ऑप्शन या फिर ये बोल दो स्ट्राइक प्राइस टू बी द सेफ प्लेयर इन मार्केट। अब देखो गाइस, सीधी साफ बात है, मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली ये बात बताऊंगा कि हम लोग एक दिन में स्टॉक मार्केट से अंबानी बनने बैठे नहीं है। हम लोग उन आड़ो उन बुद्धू ट्रेडर्स में नहीं आने वाले हैं जो सीधा सीधा क्या करेंगे कि जीरो हीरो पे फोकस करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली क्या रहता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। लेट्स सपोज कि अपने वीक में 5 दिन है। ठीक है। फर्स्ट इज योर मंडे। ठीक है। देन आपका आ गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है। अब ये आपके डेज आ गए। ठीक है। अब क्या करना है, सबको पता है कि जो निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी अपनी ट्यूसडे को होती है। ठीक है। अब आपको स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करना है, ड्यू टू ओनली थीटा डीके, क्योंकि थीटा डीके की जो वैल्यू है वो ट्यूसडे को सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है। अब इसमें देखो दो केसेस है। एक केस अपना ये हो गया कि आप मार्केट में ये लगा लो 80% या 70% ही कन्विक्टेड हो कि मार्केट में कैसी मूव आने वाली है, क्या चीज होने वाली है। ठीक है। फर्स्ट केस ये हो गया। ठीक है। अब मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन तीनों दिन। ठीक है। इन तीनों दिन आप लोग सेम वीक एक्सपायरी ट्रेड करोगे। ठीक है। अब सेम वीक एक्सपायरी का क्या मतलब है कि अगर ये 3 दिन है, लेट्स सपोज कि ये वाली जो एक्सपायरी है, ये जैसे आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो 16 ऑफ अगस्त को बना रहे हैं। ठीक है। अब 16 ऑफ अगस्त के नियरेस्ट जो अपनी एक्सपायरी रहने वाली है वो 18 अगस्त की रहने वाली है। ठीक है। एंड ये जो ट्यूसडे था ये रिसेंट वीक का था, 11 ऑफ अगस्त का। ठीक है। अब उसके बाद 12 आई, 13 आई, 14 आई। ठीक है। तो 12, 13 और 14, इन 3 दिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी हमारा अपकमिंग वीक है, ठीक है, उसकी हम एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। ठीक है। यहाँ इस केस में अगर मान लीजिए मैं 16 ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम 18 तारीख की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को। ठीक है। एंड मंडे को भी। बट जो ट्यूसडे होगा ना, ट्यूसडे को
ओनली ट्यूसडे वी विल ट्रेड नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। ठीक है, हम ट्यूसडे को जो करने वाले हैं ना, वो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। अगर कोई यहाँ पे ऐसा बंदा है जो सिर्फ निफ्टी ट्रेड करता है, ठीक है, वो क्या करेगा कि जो ट्यूसडे रहेगा ना, जो एक्सपायरी वाला दिन रहेगा, उसमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। लाइक अगर मान लीजिए हमने 18 की ट्रेड कर रहे थे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे को हमने 18 की करी, तो जो ट्यूसडे रहेगा ना, ट्यूसडे में हम 18 की जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली है नियर अबाउट 25 को, ठीक है, हम वो वाली एक्सपायरी को ट्रेड करेंगे। और ये सिर्फ इसलिए रहता है थीटा डीके की वजह से, कि अपना थीटा डीके ना हो जाए। ठीक है, थी, थीटा डीके की वजह से क्या होगा, एट द एंड प्रीमियम जो है वो अपने जीरो ही आने हैं। और जैसा मैंने आपको ये चार्ट बताया था, जैसा मैंने आपको ये चार्ट बताया था कि एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा थीटा डीके होगा। एंड इन केस अगर मार्केट आपकी, मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट अगर आपकी ऐसे मूव कर रही है ना, मार्केट नॉर्मली ऐसे भी मूव कर रही है, ठीक है, उस दिन पे बहुत कम मूवमेंट, तो ड्यू टू थीटा डिके आपका प्रीमियम ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके नीचे ही चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो रहेगा ना, ठीक है, ये जो सिनेरियो रहेगा, ये मार्क भी कर देता हूँ, ये जो आपका सिनेरियो रहेगा ना, ये बहुत ऐसा रहेगा कि आप लॉस ही बियर करोगे। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है ना, आपको नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है वो ट्रेड कर लेनी है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। ठीक है, ये सबसे सेफ प्ले है कि जो भी अभी मार्केट में नया है या कोई अभी मार्केट्स को सीख रहा है, वो इस वे से ट्रेड करे। ठीक है, ये फर्स्ट और द मोस्ट सेफ वे है ट्रेड करने का, कि जो ट्यूसडे आएगा उसको निफ्टी की नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आप लोग ट्रेड करो। ठीक है, ये मैंने केस बताया था जिसको 60-70% वो है कन्विक्शन की मार्केट अपनी किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। इन केस अगर आपकी कन्विक्शन ऐसी है, इन केस अगर आपकी कन्विक्शन ऐसी है कि ओके, मार्केट मूव करेगी करेगी मेरी डायरेक्शन में, उस केस में आप ट्यूसडे को सेम वीक करो। बट मैं जितनी सलाह दूंगा, मैंने ये चीज बहुत देखी है कि कितनी कन्विक्शन हो क्या हो, एट द एंड मार्केट ट्रैप कर ही लेता है ट्यूसडे को। तो बेस्ट पॉसिबल यही है कि आप लोग नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी ट्रेड करो। ठीक है, ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे। ठीक है, अब इन केस अगर आपको कन्विक्शन है, उस केस में आप जीरो हीरो ट्रेड। जीरो हीरो का क्या मतलब हुआ, या तो जीरो हो जाएगा पैसा या हीरो बन जाओगे। अब पैसा अपना जीरो करना ही क्यों है, जब हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी अच्छे खासे थीटा और गामा पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का भी जो थीटा और गामा है वो हमें अच्छे खासे प्राइस पे मिल जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई आप लोगों को मैंने ये चीज बताई हुई है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को यही है कि आपको जीरो हीरो करनी है, तो देखो भाई, वो आपके हाथ में है, आपका पैसा है, उड़ाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरी मानोगे तो एट द डे ऑफ एक्सपायरी नेक्स्ट जो कमिंग वीक है उसकी आपको एक्सपायरी ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, अब इसका ही ऑल्टरनेटिव मेरे पास एक और है। अब दूसरी चीज जो आजकल मैं करने लगा हूं, ओके, दूसरी चीज जो आजकल मैं करने लगा हूं, मैं क्या करता हूं, लेट्स सपोज मंडे है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे अपना, यहाँ पे अपनी नई चीज बनाते हैं। ठीक है, मंडे है, देन ट्यूसडे है, ठीक है, उसके बाद अपना वेडनेसडे आएगा, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं ना, मैं बेसिकली मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे को सेंसेक्स ट्रेड करता हूं। बेसिकली अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज पता होगी कि जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो थर्सडे को होने वाली है। ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को होने वाली है। ठीक है, थर्सडे को, एंड ट्यूसडे को आपकी होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो अब देखो, ये एक बहुत ही अच्छा लॉजिक जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। मंडे और ट्यूसडे को मैं ट्रेड करूंगा सेंसेक्स,
क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है थर्सडे को। तो मैं इस केस में सेंसेक्स को ट्रेड करके, ठीक है, बिकॉज इट्स एक्सपायरी इज ऑन थर्सडे, सो देयर विल बी लेस थीटा इफेक्ट। ठीक है, अब बेसिकली इस केस में लेस थीटा इफेक्ट होगा। और जो बचे हुए वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। अब काफी सारे लोग, देखो मैंने जो फर्स्ट मेथड बताया था वो मैं पहले यूज करता था। अब फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सेंसेक्स ट्रेड नहीं करते हैं। मैं भी पहले सेंसेक्स ट्रेड नहीं करता था। एंड आप मेरी ये चीज मानो, ठीक है, आप मेरी ये चीज मानो कि चार्ट ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स मूव्स वेरी अलाइक, ठीक है। चार्ट ऑफ निफ्टी और सेंसेक्स मूव्स वेरी अलाइक, कि मान लो निफ्टी में मूव आ रही है तो सेंसेक्स में भी आएगी, ठीक है। एंड सेंसेक्स का एक ये फायदा और होता है कि सेंसेक्स में हम पोजीशन साइज बहुत इजी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक लोट है वो 20 क्वांटिटी का ही होता है। उसमें जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो 20 ही मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आई यूजुअली ट्रेड सेंसेक्स मोर ऑन मंडे ट्यूसडे, एंड जो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे बचा, आई ट्रेड निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है, निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है। निफ्टी एक्सपायरी को मैं इस टाइम पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे निफ्टी में थीटा डीके बहुत कम होगा। तो अब मैंने आप लोगों को ये दो बहुत अच्छी चीज बताई। या तो आप निफ्टी का ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक एक्सपायरी ट्रेड करो, अगर आप लोग सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करते हो, ठीक है। एंड इन केस अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आपके पास डेरिवेटिव्स इनके ओपन है टू ट्रेड, तो मंडे और ट्यूसडे को सेंसेक्स ट्रेड करो, एंड वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को सिर्फ निफ्टी ट्रेड करो, ठीक है। तो इस वे से आप ट्रेड भी अच्छे से कर पाओगे, आपको डेल्टा वगैरह सारी चीजें मिलेगी भी अच्छी। और आप लोग इसमें थीटा के डिके में कभी भी नहीं फंस पाओगे, आप थीटा डिके से हमेशा दूर रहोगे। तो आपका बिग लॉस, या फिर अगर मान लो मार्केट आप साइडवेज है और फिर भी आपका जो प्रीमियम है कभी कभी नीचे चला जाता है, तो ये चीज आपके साथ कभी नहीं होगी। ओके, तो बेस्ट चीज ये है कि मंडे और ट्यूसडे को सेंसेक्स ट्रेड करो। और ये नहीं है कि यार मेरी मानो, मैं पहले आप लोगों को ये कहूंगा कि आप ऑप्शन चेन सारी चीजें खोल के ये चीज ट्राई करो कि हाँ मेरी बात सही है नहीं है, मेरी बात में दम है नहीं है। सीधा देखो, किसी की बात मत मानो, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। भगवान के अलावा इस दुनिया में सीधा किसी की बात नहीं माननी है, ठीक है। तो आप चीज ये खुद से ट्राई करो, ऑप्शन चेन खोल के बैठो, सारी चीजें देखो, चार्ट खोल के देखो। चार्ट में तो आपको प्राइस पता ही चल जाएगा ना यार कि सेंसेक्स का कितना ऊपर गया है, अगर से मंडे ट्यूसडे को और वेडनेसडे थर्सडे को निफ्टी का प्राइस कितना ऊपर गया है, ठीक है। तो आप लोग इजीली ये चीज देख पाओगे। एंड बेसिकली ये मेरा ट्रेडिंग मॉडल है, ठीक है। तो मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, मंडे ट्यूसडे सेंसेक्स और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे निफ्टी एक्सपायरी। सो आई होप कि आप लोग ये चीज समझेंगे, एंड ये चीज बेस्ट रहने वाली है। आपकी कैपिटल भी बची रहेगी और आप लोग प्रॉफिट भी अच्छा करोगे गाइज, ठीक है। सो ये चीज आप अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करो, और उसके बाद देखो कि आपका जो जीरो हीरो बनने वाली चीज है उससे कितना अच्छा ये आपको रिजल्ट देता है। जीरो हीरो क्या, जीरो हीरो सुनने में ही अच्छा लगता है, हीरो बन भी सकते हो, जीरो भी बन सकते हो। अब मार्केट तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है ना भाई। आप लोग ये चीज समझो मेरी। अगर कोई चीज सब्जेक्ट टू रिस्क है, चलो मैं कह रहा हूँ 20% ही चांस है आपका ऐसे लेट होगा, लेकिन अगर वो 20% भी हो गया तो आपका एट द एंड ऑफ दैट टाइम आपका तो भाई प्रीमियम जीरो हो गया ना। आपने मान लो जीरो की जगह प्रीमियम 10-15 पे भी आपने एग्जिट करा, और आपने खरीदा था कहीं 50 पे, 55 पे, 40 पे, तो क्या फायदा उस चीज का, कोई फायदा नहीं है। अगर आप 10 बारी में से 5-6 बारी भी प्रॉफिट करोगे पर इतना भी लॉस ही कर लोगे ना, तो इससे अच्छा बिल्कुल सेफ चलो भाई। अपनी पूरी कैपिटल बचा के चलो, अपना क्यों माइंड साइकोलॉजी को, हर चीज को अपने फकअप करना है। ओके गाइस, सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड इस चीज को एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई दोगे तो भाई हर चीज बहुत अच्छी है, ठीक है। सो ऐसे ही अब ट्रेड करना, मंडे ट्यूसडे सेंसेक्स, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे निफ्टी। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड गाइस, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ आप ऑप्शन ग्रीक्स, क्योंकि देखो ग्रीक्स को आप देखोगे, सारी वैल्यू देखोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको सीधा सीधा अपना एंड रिजल्ट दे दिया जो मैंने इतने साल में सीखा है। ओके गाइज, सो ये ट्राई करो।
इफेक्ट में लाओ अपने ट्रेडिंग के, और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम का जो मैं लिंक अपनी वीडियो में डालता हूँ उसमें देख के सीधा सीधा बताओ कि ओके आपको कितनी हेल्प कर रही है, या अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर इस चीज में इशू है। ओके, तो मैं उन चीजों को खुद से भी रेक्टिफाई करूंगा। हो सकता है भाई मैं भी गलत हूँ, गॉड नोज, 1% को हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं भी कुछ चीजें आपसे सीखूंगा। ओके गाइज, सो इस चीज को अपने इफेक्ट में लाओ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग गाइज। एंड आई होप कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे। एंड जिसने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो देखिए, और जो इसके अपकमिंग वीडियोस है वो भी बहुत बेहतरीन होने वाली है, तो सारी वीडियोस को आप मेरी देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप कि आप लोग अच्छे से इस मेरे चैनल से सीख पा रहे हो, क्योंकि मैं वो सारी चीजें बताता हूँ भाई जो और किसी चैनल पे आप लोगों को नहीं मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर माय टाइम नाउ, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।